विराम चिह्न। पढ़िए और समझिए। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। मौखिक अभिव्यक्ति करते समय हम अपने वाक्यों व शब्दों का सही अर्थ प्रकट करने के लिए कभी कभी अपने वाक्यांश पर बल देते हैं, कभी रुकते हैं, तो कभी अपने स्वर में उतार चढ़ाव लाते हैं। इस क्रिया को विराम कहते हैं। लिखित भाषा में तथा अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए इसी ठहराव को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा तथा व्याकरण में विराम चिन्हों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनका प्रयोग वक्ता के भाव को स्पष्ट व प्रभावशाली बनाता है। इन चिन्हों का स्थान बदल देने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा समझिए। रो मत, हंसो। अर्थ रोना बंद करो और हंसो। रो मत हंसो। अर्थ रो और हंसना बंद करो। उपर्युक्त दोनों वाक्यों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट करते ही हैं, अपितु भाषा को सुंदर तथा प्रभावशाली भी बनाते हैं। भाषा में भावों अथवा अर्थ का स्पष्ट रूप व्यक्त करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। चिन्हों के नाम। चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, त्रुटिपद चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूर्ण विराम। सामान्य वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे नेहा विद्यालय जा रही है। पिताजी चाय पी रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या आप शिमला से आ गए? तुम्हारा भाई क्या काम करता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, इच्छा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वाह, तुम कितना सुंदर लिखते हो। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। अल्पविराम चिन्ह। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं, तब वहां अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे जी हाँ, वह कल आया था। नहीं, मैंने तुम्हारे खिलौने नहीं लिए। अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम अर्थात आधा। यह पूर्ण विराम और अल्पविराम के बीच का चिन्ह है। जब हमें अपनी बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्पविराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकना होता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मुझे अभी अपना कार्य समाप्त करना है, तभी मैं आराम से सो पाऊंगा। असम में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो एक जैसे शब्दों, विपरीतार्थक शब्दों तथा आपस में तुलना के लिए किया जाता है, जैसे इस बार सुधीर ने दिन रात पढ़ाई की है। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्देशक चिन्ह। उदाहरण देने से पूर्व अपनी बात स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। कक्षा में उपस्थित छात्रों के नाम हैं सलोनी, कृतिका, अनुष्का और रागिनी। लाघव चिन्ह। शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उसके पहले वर्ण के सामने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कृपया पृष्ठ उल्टिए। पंडित, स्वर्गीय। उद्धरण चिन्ह। जब लेख अथवा वाक्यों में किसी महान अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन ज्यों का त्यों दिया जाता है या किसी पुस्तक, व्यक्ति का उपनाम, शीर्षक आदि दिए जाते हैं, तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
उद्धरण चिन्ह के प्रकार। उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं। उद्धरण चिन्ह, एकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। एकहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ किया जाता है, जैसे महाकाव्य रामचरितमानस, रामाधारी सिंह दिनकर। दोहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग अधिकांशतः प्रसिद्ध कथन, कहावत, संवाद आदि को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे गांधी जी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। त्रुटि पद चिन्ह, वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए त्रुटि पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अध्यापिका की भूमिका मां से बढ़कर होती है। जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोष्ठक चिन्ह, जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करना होता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे लता मंगेशकर भारत की कोकिला, मीठा गाने वाली हैं। सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक, मौन चुप बने रहो। अब तक हमने सीखा, विराम का अर्थ है रुकना तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में अनेक प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, जिनमें से हमने जाना: 1. पूर्ण विराम, 2. प्रश्नवाचक चिन्ह, 3. विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4. अल्पविराम चिन्ह, 5. अर्धविराम चिन्ह, 6. योजक चिन्ह, 7. निर्देशक चिन्ह, 8. लाघव चिन्ह, 9. उद्धरण चिन्ह, 10. त्रुटिपद चिन्ह, 11. कोष्ठक